हरियाणा में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है। 24 से पहले उचाना कला सीट पर बीजेपी और जेजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। जींद की उचाना सीट पर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने हैं। उचाना हलके में हुए पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने जेजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सम्मेलन में बीजेपी के चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनके बेटे और सांसद ब्रिजेंद्र सिंह, पूर्व विधायक प्रेमलता ने पार्टी नेता ओम प्रकाश धनखड़ और प्रभारी विप्लव देव की मौजूदगी में जेजेपी को खूब खरीकोटी सुनाई। प्रेमलता ने कहा कि जनता कह रही है कि दुष्यंत चौटाला ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, अब की बार उन्हें हराएंगे। वहीं सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने तो जेजेपी की सीटों को नजला गिरने जैसे बता दिया है। ब्रिजेंद्र सिंह ने कहा दिग्विजय चौटाला के ठाठ वाले बयान पर भी निशाना साधा और कहा कि ये राज के ठाठ ले रहे हैं जबकि सरकार हमारी है। सम्मेलन के दौरान पार्टी के प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि उचाना से दीदी प्रेमलता ही विधायक बनेंगी। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी का राज लंबा रहेगा, केंद्र में भी और हरियाणा में भी। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचाना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। नाराज करना, उसको उकसाना, ये सब करके राजनीति कर रहा है। मैंने इस तरीके से नकारात्मक तरीके से हरियाणा के लोग राजनीति करने नहीं देंगे, क्योंकि वीरेंद्र सिंह जी का, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का 2014 के आंख से जो पानी निकली थी, उसका प्रतिशोध हम लोग 2024 के विधानसभा लोकसभा में जरूर लेंगे। कि सच्चाई ये है कि हमारे कार्यकर्ता चाहे ऊपर के लेवल के हों, बीच के हों या निचले स्तर के हों, सारे के सारे आज के दिन इस चीज से ग्रस्त हैं कि सरकार हमारी, राज हमारा, लेकिन उस राज को भोग कोई और रहा है। और वो फिर भी नहीं कहेंगे स्वाद नहीं आ रहा है, इतनी भी का सर है ये लोग कदम। तो एक ऐसी अजीब सी ये विरोधाभास की स्थिति बनी हुई है और मेरा अनुरोध यही रहेगा कि इसको जितना जल्दी इसके बारे में एक स्पष्ट लाइन हो जाए, ताकि हम सबको आने वाला जो समय है उसमें जो हमारी लड़ाई है, उसमें जो हमारी जो लकीरें खींचनी है, उसके बारे में हमको एक बिल्कुल स्पष्टता हो। बीजेपी की मुख्य धारा और वो भी लीडरशिप, ऊपर की लीडरशिप के आप कर्णधार साथी है। मैं आपको एक बात जरूर बताऊं, शायद आपको पता भी हो, लेकिन कई पार्टियों में दबाव होता है, मान्यताएं होती है। मैं वो मान्यताओं से ऊपर उठ के बताता हूं कि इस देश की राजनीति में जहां पत्थर की मूर्तियों की पूजा होती हो, वहां आप ये कहें कि पार्टी में कोई लीडर का कोई मतलब नहीं। आप तो यानी कार्यकर्ताओं के पार्टी की विचारधारा के से ही मजबूत होते हैं। ठीक है, विचारधारा भी उतनी जरूरी है। लोगों ने एक ही बात कही कि जो आपने ये कहा था कि बीजेपी को जमुना पार कर दो, तो जमुना पार तो मैं कर दी तुमने, लेकिन वो खुद उसे पार्टी में आज डिप्टी सीएम है और 4 साल हो गए हमारे उचाना को। जब मेरे को ये पता लगा, मैं लोगों से पूछती भी रहती थी और मेरे को लोग कहते थे आप आते क्यों नहीं। लेकिन जब मैं 4 साल मेरे को हो गए, मेरे को ये लगा, मैं पूछती थी कि कोई काम होया था, कोई काम होया, बोला जी आपने जो करा दे, बाकी तो कुछ नहीं हुआ हमारा। मगर वोट तो तुमने बहुत राज्यों को दी थी उस पर। बोले जी वोट तो दी थी हमने, कहीं पे रखा तो दूसरे का लगा। और इस वक्त दीप कमल सहारण मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं जेजेपी के। दीप कमल जी, गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? देखिए, गठबंधन तो राज्य सरकार के मजबूती से संचालन के लिए है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात इस तरह की है। जहां तक जो अभी मैं क्लिप सुन रहा था, वो कुछ नेता हैं जो उचाना तक सीमित हैं और उचाना की ही बात हमेशा रखते हैं, कोशिश करते हैं कि बाकी जो बड़े नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनको भी उचाना में उलझाएं। अभी मैं प्रेमलता जी को ही सुन रहा था, वो कह रही थी कि वो अब लोगों के बीच में जा रही हैं तो लोग पूछते हैं कि आप आते क्यों नहीं। यानी कि 3 साढ़े 3 साल तक वीरेंद्र सिंह का परिवार
उचाना में गया ही नहीं। खुद प्रेमलता कह रही थी अभी आपके ही टीवी पर कि लोग उनसे कहते कि आप आते क्यों नहीं यहाँ पर। तो जो चुनाव हारने के बाद 3 साल तक, 3.5 साल तक अपने क्षेत्र में ना जाए और अब जाकर सीधा अपनी छटपटाहट दिखाते हुए ऐसी बातें जैसे कल कही, अब ये दुष्यंत चौटाला जी को दुष्ट कह रही हैं। 73 साल की प्रेमलता जी हैं, 35 साल के दुष्यंत चौटाला हैं, उनकी दादी के समान उम्र की हैं और वो उनको दुष्ट कह रही हैं। तो ये जो मुझे दिखता है कि ये ऐसी कोशिश है कि उकसाया जाए और दुष्यंत चौटाला जी को, जेजेपी को उचाना में उलझाया जाए, जबकि हमारी पार्टी प्रदेश स्तर पर अपना काम कर रही है। राजस्थान में भी हम काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी अपना विस्तार सोचते हैं करने की। ये अलग अलग राजनीति का नजरिया होता है। वीरेंद्र सिंह ने अपनी 50 साल की राजनीति में उचाना के लिए क्या किया है, वो जब लोग उनसे पूछते हैं तो फिर वो छटपटा जाते हैं, फिर वो बेचैन हो जाते हैं और फिर इधर उधर तीर चलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई ये नई बात है। और जहां तक हमारी पार्टी है, हमारा निशाना कांग्रेस पार्टी पर रहता है। हम कांग्रेस पार्टी के जो कुशासन था, जो उनके 10 साल के सरकार के दौरान गड़बड़े हुई, वो बातें लोगों को बताते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि हमारे गठबंधन के सहयोगी ही हम पर अटैक करते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है, जिसको जो तरीका सूट करता है वो करे, लोग तय कर लेंगे। आने वाले अगले साल में चुनाव है। ठीक है दीप कमल। प्रवीण अत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, गठबंधन में ये चल क्या रहा है? सरकार में तो आप लोग साथ साथ है, लेकिन संगठन के लोग तो एक दूसरे की तरफ बंदूक ताने खड़े हैं। धर्म जी, समझना यही पड़ेगा, गठबंधन सरकार का है, संगठन का गठबंधन नहीं है। ये पोस्ट पोल अलायंस है, प्री पोल अलायंस नहीं है। बिल्कुल। इस बात को जब हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि हम इसके ऊपर सवाल खड़े करना बंद कर। हम दोनों, ये दोनों राजनीतिक दल, चाहे हमारी पार्टी बीजेपी हो चाहे जेजेपी हो, जब चुनाव लड़ा था तो एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ा था। लेकिन हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया, उस मैंडेट का नतीजा ये था कि हरियाणा की जनता को 5 साल में की एक मजबूत सरकार देने के लिए दोनों राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं। और गठबंधन करने का एक आधार ये भी रहता है क्योंकि पूर्व में भी भारतीय जनता पार्टी का चौधरी देवीलाल परिवार के साथ गठबंधन रहा है। अगर पोस्ट पोल अलायंस सरकार चलाने के लिए, उसके अंदर बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, गठबंधन बहुत बेहतर काम कर रहा है, लेकिन सांख्यिक दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है कि चुनाव के अंदर वो 100% जीत प्राप्त करे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी भी इसी प्रयास में है। देखिए, हर राजनीतिक दल करता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास भी ये है कि विधानसभा चुनाव हो तो 90 के 90 सीटें हम जीत जाए। अब उसमें कितनी सफलता मिलती है, जनता कितनी कामयाबी देती है, ये तो निर्भर करता है जनता के ऊपर। तो सांख्यिक दृष्टि से अगर हम अपनी जीत के लिए प्रयास करते हैं, अपनी तैयारियां करते हैं, उसी तरह से जेजेपी भी प्रयास कर रही है, जेजेपी भी तैयारियां कर रही है। अक्सर जेजेपी के नेता भी इस तरह का बयान देते हैं और वो उनका, देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार भी। बिल्कुल, आपने एक चीज क्लियर तो किया है कि जितने भी बयान आ रहे हैं वो देखिए सरकार में शामिल लोगों की तरफ से नहीं आ रहे हैं, संगठन में शामिल लोगों की तरफ से आ रहे हैं। और बिल्कुल प्रवीण जी ने जो बात कही है कि सब दल चाहते हैं कि वो उनका विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट उनके हिस्से में आए, और उसी को देखते हुए संभवतः ये सारी चीज़ें हो रही है। रविंद्र ढुल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। ढुल साहब, ये बताइए, आप लोग तो दूर से ये जो सरकार के जुड़े 2 दल हैं उनकी लड़ाई को देख रहे होंगे। जी बिल्कुल। देखिए, शुरुआत से ही इनके बीच में इसी प्रकार की चीजें चल रही हैं। जननायक जनता पार्टी की हालात जो है इस सरकार के अंदर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह, इनको ना तो इनको सरकार के अंदर इनकी कोई पूछ है, ना इनके खुद के विधायकों में इनकी पार्टी की कोई पूछ है। तो ये बिना मांगे समर्थन दे करके आए थे। तो इनका तो फिलहाल इनको तो किसी भी तरीके से राज्य के अंदर, सत्ता के अंदर रहना, भारतीय जनता पार्टी इनकी इन मजबूरी को जानती है कि वे इनको किसी भी तरीके से सत्ता भोगनी है। तो इसलिए इनको अपने पीछे लगा करके घूम रहे हैं। बार बार इनके संगठन की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणियां लगातार की जाती रही है, इतिहास में भी और भविष्य में भी होती रहेंगी। लेकिन आप देखिएगा कि जननायक जनता पार्टी कभी भी इसका जवाब उत्तर नहीं देगी कि किसी भी कंडीशन में सरकार का पार्ट रहना चाहती है। ठीक है रविंद्र ढुल साहब। रजत पंजेटा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत जी बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के नेताओं के बीच ये जो
जुबानी जंग शुरू हुई है। क्या आपको लगता है कि चुनाव से पहले ये वार्म अप शुरू हो चुका है दोनों दलों के बीच? वार्म अप की बात तो बाद में आएगी, पहले लेकिन जनता को थोड़ी क्लैरिटी दें। क्लैरिटी इस बात की दें कि भाई आपके बीच में चल क्या रहा है। ये जो बयान आया है कि मेरी दीदी बनेंगी, ये जो बयान है ये बड़ा ही स्पष्ट है कि यहाँ से भाजपा जो है जजपा के खिलाफ कैंडिडेट उतारेगी। तो जब कैंडिडेट उतारेगी तो फिर आपका ये जो प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पे जजपा के दीप कमल सारन, तो ये किस गैरियत से इनके साथ मतलब अभी भी उसमें है, मतलब ये सीधा सीधा स्वार्थ का पे टिका हुआ सारा कुछ है। ये स्वार्थ का गठबंधन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। हम तो बहुत समय से लंबे समय से बोलते हैं, जब किसान आंदोलन भी था उस समय दुष्यंत चौटाला का आज तक टीवी चैनल के ऊपर एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने कहा था वहां मैंने एक बार भी नहीं कहा कि ये जो कृषि कानून है वो गलत है, बताओ कहीं मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा हो तो। बल्कि इन्होंने जो काले कानून थे उसके समर्थन में एक ट्रैक्टर रैली तक निकालने का काम किया था। उसके बाद अब ये बोलते हैं किसान मुझसे नाराज क्यों है। आपका उस वक्त स्टैंड क्या था? तब भी इनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ नहीं हैं। आज के दिन ये कुछ भी कहते रहे, इनकी जनता के अंदर क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। ये गठबंधन में रहे ना रहे, ये तो इनकी गैरियत कितनी, इनका आत्मसम्मान इनको अलाउ करता है वो तो जनता के सामने आ ही चुका है। जब सरेआम पब्लिकली प्रभारी है वो हरियाणा के, जब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये गठबंधन में टिके रहते हैं तो हरियाणा के अंदर इनकी जो इमेज है, इस पार्टी की जो इमेज है जो पहले से जीरो हो चुकी है, आने वाले समय में बिल्कुल ठीक है। रजत जी ठीक है। दीप कमल जी, देखिए आपने कहा कि इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, वो भी अपना देखेंगे, हम भी अपना देखेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज आप दोनों के लिए संभवतः ये हो सकती है कि सरकार में शामिल जो लोग हैं उनकी तरफ से बयानात नहीं आ रहे हैं, संगठन से जुड़े लोग बयानात आ रहे हैं। देखिए दिग्विजय चौटाला ये कहते हैं कि जनता चाहती है कि दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री बने, अब की बार हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, उन्होंने सीटों का आंकड़ा ही बता दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये जो इस तरीके की बातें कही जा रही है वो एक तरफा कही जा रही है, आप लोगों की तरफ से भी ऐसी बातें कही गई हैं? नहीं, देखिए एक बात तो आप खुद जांच भी सकते हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी की तरफ से पिछले 3.5-4 साल में गठबंधन धर्म निभाने को लेकर अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं रखी गई, पूरी ईमानदारी से निभाया गया है। चाहे कोई भी अवसर आया हो, चाहे 3 विधानसभा के उपचुनाव आए हो, चाहे राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव आया हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव था, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव थे, हर जगह पर हमने अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो किया है। दूसरी बात बयानबाजी की बात है, आप ये भी पूरा 3.5-4 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखें, कभी भी एक भी लाइन हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से गठबंधन को चोट पहुंचाने वाली या उस तरीके की नहीं कही है। जैसे कहीं पे कोई व्यक्तिगत रूप से अपनी किसी की बेचैनी होती है या कोई भाव होता है, वो जब कोई जाहिर करता है तो उस पर एक प्रतिक्रिया अपनी पार्टी के पक्ष में हमारी पार्टी के नेता जिम्मेदारी से देते हैं, हम भी देते हैं। लेकिन जैसे मैं बाकी दलों के प्रवक्ताओं की बेचैनी देख रहा हूं और इनको लगता है कि अब इन सब बातों से कोई इनका दांव लग जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई एक पूछ रहे थे कि आपके बीच में चल क्या रहा है, तो मैं बता देता हूं, हमारे बीच में सरकार चल रही है, मजबूत सरकार चल रही है। 56 विधायकों के साथ, 57 विधायकों के साथ एक मजबूत सरकार चल रही है, तेजी से काम कर रही है, साथ साथ हम राजनीति कर रहे हैं। कल दुष्यंत चौटाला जी ने उचाना के 12 गांवों में 17 कार्यक्रम करके वहां पर लोगों की समस्याएं सुनी है, वहां पर चौपाल जनसभाएं की हैं। आज जींद यूनिवर्सिटी के खेल समारोह में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनाम देंगे और दोपहर बाद कैथल आ जाएंगे, कैथल में वो 15 कार्यक्रम करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपना जो चुनावी कार्यक्रम है वो भी साथ साथ चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सरकार पूरी मजबूती से के साथ काम करे। प्रवीण अत्रे जी, जब संगठन में जुबानी जंग इस स्तर पर पहुंच जाए कि दीदी जीतेंगी, एक तरफ से कहा जाए कि दुष्यंत मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उसका असर सरकार पर तो नजर आएगा, वो जो मधुरता है वो कटुता में बदलेगी। देखिए ऐसा है कि जहां तक मुख्यमंत्री बनने या बनाने का सवाल है वो तो जनता बनाती है और हर राजनीतिक दल ये प्रयास करता है। ऐसा नहीं है कि जेजेपी एकमात्र दल है जो ये प्रयास कर रही है। आप जिन पार्टी का एक विधायक है वो भी दिन रात यही चिल्लाते हैं कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। तो ये लोकतांत्रिक अधिकार है, इससे आप किसी को रोक नहीं सकते। तय जनता ने करना होता है और जनता ही तय करेगी।
भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ये बात हम दावे से कहते हैं। लेकिन सर प्रवीण जी एक बताइए, अब विप्लव देव वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो कहते हैं उचाना से दीदी जीतेंगी। कल को दुष्यंत चौटाला के साथ भी हो सकता है गठबंधन को लेकर कोई बैठक हो, उसमें उनको डायस शेयर करना पड़े, तो एक असहज स्थिति तो हो सकती है। नहीं, अगर गठबंधन होगा जो कि अभी नहीं है, देखिए हमारा कोई प्रीपोल अलायंस नहीं है, संगठन का कोई गठबंधन नहीं है, जब होगा उस वक्त उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। अगर आज की दृष्टि से हम बात करते हैं तो आज की दृष्टि से 90 की 90 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। कल को हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कोई ऐसा निर्णय लेता है तो उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति तय करेंगे, लेकिन जो हुआ नहीं उसकी कल्पना करके आप अपनी तैयारी थोड़ी छोड़ सकते हैं। यानी आप लोग तैयारी कर रहे हैं 90 की 90 सीटों पर? बिल्कुल कर रहे हैं जी। दीपकमल जी, आप लोगों की भी तैयारी 90 की 90 की सीटों पर ही है क्या? सीटों पर हमारे नए हल्का अध्यक्ष आ जाएंगे कुछ दिनों में और सभी 22 जिलों में नए जिला। ठीक है रविंद्र झूल साहब, पार्टी मजबूत हो रही है। रविंद्र झूल साहब, आखिरी कमेंट, दोनों संगठन के सरकार के संगठन के जो दो बड़े दल हैं जो सरकार चला रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं और पूरे राज्य की तैयारी है इनकी। जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकी अपनी तैयारी, हमारी अपनी तैयारी है। अलग लड़े एक साथ लड़े ये इनकी समस्या है, दोनों जगह पर ही हारेंगे। अलग लड़े या एक साथ लड़े, सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, इसमें कोई किसी प्रकार की दो राय नहीं। चलिए, कौन सरकार बनाएगा, जनता किसके दावों पर भरोसा करेगी, एतबार करेगी, ये चुनावी नतीजों में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से वाकयुद्ध शुरू हुआ है, लगता है ये धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ऐसे जो बयानात है वो आने भी, इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपकमल जी आपका, प्रवीण जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, रविंद्र झूल साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, रजत पंजेटा भी जुड़े थे, रजत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।